आपका स्वागत है क्लास 10 के नए बैच में। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4, उसके बाद है -1। तो इनको हमको हल करना है। क्या हल करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमें किसी एक को मान लेना है। तो हम 1/4 को मान लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। याद हो गया। अब दूसरी में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा, जिसका मान रखेंगे -1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको सब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया है 1/4। लिखेंगे 1/4। उसके साथ ब्रैकेट में x है प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं। ये हमारा नीचे में जो 4 दिख रहा है, इनसे गुना कर देना है, इनसे गुना कर देना है, इनसे गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। ध्यान से देखिए। जब हम 4 को x से गुना करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा -1/4। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम रफ में कर रहे हैं, इसको आप रफ मानिए। 1/4 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो जाहिर सी बात है नीचे वाला ये ऊपर वाले से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा। लिखेंगे यहाँ पे -1x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस का साइन हमने दे दिया -1। अब -1 को 4 से अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस, तो ये हमारा माइनस में बदल जाएगा। इसको माइनस बना दो। जब माइनस बन गया तो जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 से 1 को गुना किए तो 4 हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है √2 और 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्वल टू, इसे मान लेंगे √2 को। अब मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा गुने बीटा, जिसका मान रखेंगे 1/3। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना। लिखेंगे तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा गुने
बीटा। अल्फ़ा का साइन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर है दोस्तों, एक्स स्क्वायर हमने लिखा, माइनस से माइनस हमने दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों? √2 है। यहाँ पे √2 हमने डाला, ब्रैकेट एक्स डाल देंगे, प्लस का साइन लगाएं। अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है दोस्तों? तो 1/3 है, यहाँ पे हम लगा देंगे 1/3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने बताया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये नीचे वाला जो बट्टे में है 3 को सबसे गुना कर देंगे, तो ये x से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस √2 को x से गुना करेंगे और 3 को भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√x, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से तो ध्यान से देखना, x को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे। 3 को रूट से गुना करेंगे √2 से तो क्या हो जाएगा? 3√2, और ये x जो है √2 से गुना हो रहा है तो यहाँ पे हम दे देंगे x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस का साइन लगाएंगे और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम सही बना रहे थे लेकिन ये ब्रैकेट को नहीं देना था, इसलिए हम इसको काट के आपको सही से बताएं। 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका मान हमें √2 को लिखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुने बीटा, जिसका मान हम रखेंगे 1/3। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये अल्फ़ा इस प्रकार से रहता है। x² है, x² करेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, यहाँ पे लगाएंगे √2, x है, x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है? 1/3। अब ध्यान से देखना, x², ये जो √3 दिख रहा है तो ये क्या करेंगे? जो भी बटा में हो उससे सबसे गुना करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2, और ये x √2 से गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 3√2x, प्लस है तो प्लस 1 को 1/3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आप एनसीईआरटी बुक से मिला सकते हैं आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 0 और √5। यह हमारा क्वेश्चन है, इसे अभी हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे 0। शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो अल्फ़ा गुने बीटा, जिसका मान है √5। तो
द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो लगाएंगे और ये एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है, √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये ज़ीरो एक्स से गुना होगा तो ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा एक को मान लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा, ये पॉइंट का मतलब क्या है, गुना का साइन, एक को मान लेंगे। ध्यान से देखना, तो द्विघात बहुपद में इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये है इसका फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 लिखेंगे। ये एक्स जब 1 से गुना होगा तो 1x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान भी क्या है, 1 है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। अब इसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। -1/4 और 1/4 है, तो इसको हल करेंगे। शून्यकों का योग क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसे मान लेते हैं -1/4 को, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा होता है। इसका मान हम रखते हैं 1/4। तो द्विघात बहुपद से इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस में है, हम -1/4 लिखेंगे, और एक्स प्लस है, प्लस का साइन, अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1/4 है, लिख दिए दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बताया था जब भी नीचे कोई संख्या हो उसको उन सबसे गुना कर देना है। तो गुना करते हैं तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 1/4 देखेंगे, 1/4 इसे हम रफ में कर रहे हैं, आपको भी इसे रफ कर लेना है। ये कटेगा, 4 से जब हम 1/4 से गुना करेंगे, 4 4 ख़त्म, बचेगा 1 1 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाना है। जब भी 1/4 का भी कर लेते हैं 4 से गुना तो ये कट जाएगा, बचेगा 1। हमारे पास आंसर हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4 और 1। तो ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस
बीटा इक्वल टू 4 मान लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा गुने बीटा, तो मान लेते हैं 1 है। ध्यान से देखिएगा तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 लिखेंगे। 4 को x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान है 1। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहेगी।